सबसे पहले बड़हरिया की सम्मानित जनता को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बड़हरिया के लोगों से उसमें सर्वे किया गया। 2-3-4 कैंडिडेट के नाम पे चर्चा हुई, सर्वे में जो नाम आया उनको टिकट मिला। तो सबसे पहले बड़हरिया की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पार्टी ने भरोसा जताया कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, समाज के एक ऐसे बच्चे को जो संघर्ष से उसका जीवन बीता है, जिसके पिताजी ने आटा चक्की चलाकर उसको पढ़ाया और सारे बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा से, सरस्वती के आशीर्वाद से जिसका जीवन बदला हो, तो समाज में अपना प्रतिनिधि बना भेजने के लिए पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जन सुरक्षा पार्टी नई नवेली पार्टी है, कितना टक्कर दे पाइएगा? पार्टी नया बा लेकिन बंदा पुराना बा। जनता के सेवा में 11 साल से डॉक्टर के रूप में, शिक्षक के रूप में, समाज सेवी के रूप में जो सेवा देने वाली वो जनता के बीच में बा, लोग के बीच में बा। अब लोग के जनता के ये फैसला सोचेगा बा कि वो अपन बीच के लड़का के, अपन भाई के, अपन बेटा के समर्थन दे, ताकि वो आगे चल के बड़हरिया के नाम के और रोशन कर पाए। जौन कुछ कोशिश अभी हमने के अपना लेवल पे करत नहीं सन, 200-400 लड़का के जब पढ़े के व्यवस्था बा, बड़हरिया में 4-5 लाख के आबादी बैठे, उनमें कम से कम 1-1.5 लाख लड़का बड़े से जिनके पढ़ाई के अच्छा व्यवस्था होके के चाहिए। बड़हरिया में 3 लाख के करीब युवा लोग बा जेके शिक्षा के बाद रोजगार की व्यवस्था होके के चाहिए। ये व्यवस्था खातिर बड़हरिया के जनता से बड़ी गुजारिश बा कि अपन भाई के बेटा के, अपन लड़का के देखी, अगर लागता कि ये आदमी रोज सेवा कर सकता, 10 साल 11 साल में जो आदमी अपन काम करके देखे ले बा, वो आदमी आगे भी बड़हरिया के विकास में योगदान कर सकता, आशीर्वाद दी रहुआ। क्योंकि नया पार्टी है और नया विजन लेकर बिहार में आए हुए हैं, पलायन को रोकने को लेकर, शिक्षा को लेकर। ये तो लगभग लोग जाति समीकरण में जुड़े हुए थे, लेकिन कहने की जनता एक नई पार्टी नहीं सोच सकता। बड़हरिया विधानसभा में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बड़हरिया जो बदलाव की बयार चलने वाली है, जो लहर चलने वाली है, उसकी शुरुआत बड़हरिया से होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कि लोगों की धरती रही है। बड़हरिया के लोगों को कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कोई विकल्प नहीं होने के नाम पे उसको बार बार ठगा गया है। आज बड़हरिया की जनता और युवा विशेष रूप से इस बात को समझता है कि उसे जाति धर्म के लॉलीपॉप नहीं, उसको शिक्षा चाहिए। बड़हरिया की जनता, बड़हरिया का युवा ये बात जानता है कि उसको खैरात नहीं, उसको इंसाफ चाहिए। सर, आपका रोड मैप क्या होगा? मेरा रोड मैप होगा शिक्षा के ऊपर काम करना। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे एक गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बड़हरिया के युवा शिक्षा को हासिल करेंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे और समाज में अपने योगदान को करेंगे। जब शिक्षित होंगे, रोजगार की व्यवस्था होगी, तभी पलायन रुकेगा और सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। वादे बड़े बड़े हो रहे हैं सर, डॉक्टर साहब, वादे बड़े बड़े हो रहे हैं। किसके वादे बड़े? आप लोग बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं ना, हम कहाँ बड़ा वादा कर रहे हैं। बड़ा वादा तो देखिए देने वाले लोग जो हैं, हम तो जनता से वो बात कर रहे हैं जो बहुत बेसिक बात है। आप समझे, मेरी माँ क्लास 4 तक पढ़ी थी, मेरे पिताजी क्लास 6 तक पढ़े थे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को पढ़ाइए। ये तो कौन सी बड़ी बात है? जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चे पे सरकार वैसे भी 850 रुपये खर्च कर ही रही है। जो बच्चों को हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं, एक बच्चे पे हमारा 1000-1500 रुपये का खर्चा आता है। हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम ये बड़ा वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। हम ये कहते हैं कि हम शिक्षा की ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। बिहार शुरू से ज्ञान की धरती रही है। आप देखिए, बिहार एक लैंड लॉक्ड एरिया है, इसके कहीं भी कोई बड़ा समुद्र नहीं है, कोई बड़ा नदी नहीं है आसपास में। तो यहाँ पे शुरू से ही यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बिहार दोबारा से शिक्षा की धरती बनेगी और पूरे देश का गौरव को बढ़ाएगी। ये बड़ा वादा क्या है? ये तो सिंपल बात है। तो आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गए हैं। देखिए, आपराधिक घटना इसलिए बढ़ रही है कि सरकारी रूप से अपराधियों के अंदर कोई सरकार का भय नहीं है। सरकार का मुखिया बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है। सरकार को कुछ चुने हुए प्रतिनिधि, कुछ उसके ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, तो उन्हें उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। बिहार बड़हरिया के जो विधायक है वो वहां देखने नहीं आते हैं। आप समझिए, जिस घर का चौकीदार, जिस घर का गार्जियन अगर अपने क्षेत्र को देखने नहीं आएगा, तो वहां लूटने वाले, नोचने वाले, इस तरह के ही लोग ज्यादा होंगे।
तो डॉक्टर शर्मा शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र शिक्षा में शिक्षा ऐसा चीज है। आप देखेंगे क्राइम करने वाला आदमी अशिक्षित होता है। गांधी जी का आपने क्या कहानी पढ़ा होगा। मैं अंबेडकर गांधी की बात करने वाला आदमी हूँ। गांधी जी ने एक कहानी बताया कि एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और मारना शुरू किया। तो गांधी जी ने पहले पूछा, उससे पूछो कि क्यों आया था। तो उसने कहा, मैं भूखा था, मैं रोटी खाने के लिए आया था। आप बात समझिए, जब सामाजिक न्याय मिलेगा लोगों को तो क्राइम भी कम होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा और पूंजी जी और जमीन और स्किल और व्यवस्था, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिससे गरीबी से आदमी बाहर निकलता है। चलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में सिवान में एक बड़ा योगदान है। डॉक्टर शर्मा जी एक बड़ा नाम है। राजनीतिक क्षेत्र में बड़ौरिया के जनता आपको स्वीकार किया नहीं। भाई, मैं कोई शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं इस जमीन का लड़का हूँ, इस जमीन से पैदा हुआ एक इंसान हूँ जो अपने लोगों की सेवा के लिए खड़ा हूँ। जिस तरह से मुझे लोगों ने चिकित्सक के रूप में, शिक्षक के रूप में, समाज सेवी के रूप में चुना है, ये भरोसा है कि जनता अपने भाई को, अपने लड़के को दोबारा चुनेगी। सर, पहली प्राथमिकता किसको देंगे, अपने पैसे को या विधायक? पहली प्राथमिकता जनता की सेवा को देंगे, जो हॉस्पिटल के अंदर भी होती है, समाज सेवा में भी है, शिक्षा में भी है। इसी क्षेत्र को, इसी कैनवस को मैं बड़ा करना चाहता हूँ जनता के सहयोग से। मैंने आपको बताया कि बढ़िया के क्षेत्र में हम लोग एक प्रयासरत हैं, कुछ काम उसमें हो भी चुका है कि एक ऐसे हॉस्पिटल की स्थापना करना चाहते हैं बिहार में, सिवान में खास तौर पे। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है बर्न के पेशेंट का। अगर छोटा मोटा भी जल गए तो आपको तुरंत पटना रेफर, अगर हार्ट अटैक पड़ गया तो तुरंत पटना रेफर, अगर कैंसर किसी भी स्टेज में निकल गया तो पटना दिल्ली के अस्पतालों में चक्कर खाते खाते कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 4 हो जाता है। डॉक्टरों की, मेरे दोस्तों की टीम है जिसमें 5-7 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 1-2 साथी इस अस्पताल में अपनी सेवाएं ऑलरेडी दे रहे हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम काम करते हैं करते आ रहेंगे, और जो शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसके दायरे को बढ़ाएंगे। जब ये दोनों चीजें कंबाइंड होंगी तो अगले 2-4 सालों में यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था भी हो पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम बढ़िया के युवाओं को सम्मान देना चाहते हैं। बढ़िया में 65% यूथ हैं और उनका लीडर आप खुद बताइए कि 65 साल का आदमी होना चाहिए, 75 साल का आदमी होना चाहिए या युवा होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।